नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरी आशा है कि आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो सरल उपाय लेकर के आई हूँ वो है विवाह के बारे में। दोस्तों, विवाह में कई प्रकार की रुकावटें आती है, कई बाहरी बाधाएं होती है जिसके कारण से आपका शीघ्र विवाह नहीं हो पाता है। दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिनसे आपके विवाह में किसी भी प्रकार की बाहरी रुकावटें नहीं आएंगी। लेकिन मैं आपको ये उपाय बताऊं इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कई लोग विवाह की खुशी से वंचित रहते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। इन उपायों को करने से शीघ्र ही विवाह के मार्ग बनते हैं। दोस्तों, यदि अरेंज मैरिज में अपनी पसंद की लड़की या लड़का मिल जाए तो वैवाहिक जिंदगी खुशनुमा तरीके से बीत सकती है। लेकिन कई ऐसे कारण होते हैं जब आपकी पसंद का व्यक्ति नहीं मिल पाता। ऐसे में कई कारण होते हैं जिनमें से एक होता है वास्तु दोष। यह वास्तु दोष आपके घर के आसपास या फिर शयन कक्ष में भी हो सकता है। ऐसे में आप कुछ वास्तु टिप्स आजमाकर इन वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और कुछ भक्ति उपाय भी है जो मैं आपको बताऊंगी जिसके कारण योग्य व्यक्ति की चाह में आपके कदम आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई मार्ग आपके घर के सामने सीधा प्रवेश करता हो या आकर रुक जाए तो वह कभी कभी अशुभ भी माना जाता है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। जब कोई विवाह के लिए देखने आए तो इस प्रकार बैठें कि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। विवाह योग्य युवक युवतियों के कमरों की दीवार पर सुंदर चित्र लगाएं। ध्यान रहे, रोते बच्चों का और डूबते सूरज का चित्र कभी न लगाएं। यदि प्रेम विवाह हो रहा है और बुरे सपने या विचार आते हों तो सोते समय तकिए के नीचे चाकू या कैंची रखें। दोस्तों, मैंने देखा है कई लोग घर के आगे शीशा लगाते हैं, लेकिन अगर किसी के घर के आगे शीशा लगा है तो ये सही नहीं है। इससे वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं जाता और जीवन साथी मिलने से पहले ही लौट जाता है। विवाह में अतिथियों को ठहराने का स्थान हमेशा पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। यदि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई खंबा, वृक्ष, खुली हुई नाली हो तो यह आपके काम में बाधा डाल सकती है, क्योंकि यह सब कुछ नकारात्मक माना जाता है। इसलिए ऐसी जगहों से बचना चाहिए। दोस्तों, अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुने। पहला उपाय इस प्रकार है। जन्म कुंडली में कई ऐसे योग होते हैं जिनकी वजह से कोई भी पुरुष या स्त्री विवाह की खुशी से वंचित रह सकते हैं। कई बार ये रुकावट बाहरी बाधाओं की वजह से भी आती है। इन उपायों को शीघ्र करने से विवाह के मार्ग बनते हैं। शीघ्र विवाह के लिए सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान करें। यह प्रयोग तब तक करते रहना है जब तक कि विवाह न हो जाए। दूसरा उपाय है, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा हो या प्रेम विवाह में विलम्ब हो रहा हो उन्हें शीघ्र मनपसंद विवाह के लिए श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। तीसरा उपाय है, जब किसी कन्या के विवाह में जाएं और यदि वहां दुल्हन को मेहंदी लग रही हो तो अविवाहित कन्या कुछ मेहंदी उस दुल्हन के हाथ से लगवा ले। इससे विवाह का मार्ग शीघ्र ही खुलता है। चौथा उपाय है, विवाह वार्ता के लिए आए अतिथियों को इस प्रकार बैठाएं कि उनका मुख घर में अंदर की ओर हो, उन्हें द्वार दिखाई न दे। पांचवा उपाय है, विवाह योग्य युवक युवती जिस पलंग पर सोते हों उसके नीचे लोहे की वस्तुएं या कबाड़ का सामान कभी भी नहीं रखना चाहिए। छठा उपाय है, यदि विवाह के पूर्व लड़का लड़की मिलना चाहे तो वह इस प्रकार बैठें कि उनका मुख दक्षिण दिशा की ओर न हो। सातवां उपाय है, कन्या सफेद खरगोश को पाले तथा अपने हाथ से उसे भोजन के रूप में कुछ दे। आठवां उपाय है, कन्या के विवाह की चर्चा करने उसके घर के लोग जब भी किसी के यहाँ जाए तो कन्या खुले बालों से लाल वस्त्र धारण कर हंसते हुए उन्हें कोई मिष्ठान खिलाकर विदा करे। ऐसा करने से विवाह की जो चर्चा होती है वो सफल होती है। 9वां उपाय है दोस्तों, पूर्णिमा को वट वृक्ष की 108 बार परिक्रमा देने से
भी विवाह बाधा दूर होती है। 10वां उपाय है, गुरुवार को वट वृक्ष, पीपल, केले के वृक्ष पर जल अर्पित करने से विवाह बाधा दूर हो जाती है तथा यह मंत्र अवश्य बोले, गौरी आवे शिव जो ब्याहवे, अमुक का विवाह तुरंत सिद्ध करे। देर न करे, जो देर होए तो शिव को त्रिशूल पड़े। अमुक के स्थान पर जिस लड़की का विवाह न हो रहा हो उसका नाम लिख सकते हैं। 11वां है, जिन व्यक्तियों को शीघ्र विवाह की कामना हो उन्हें गुरुवार को गाय को 2 आटे के पेड़े पर थोड़ा हल्दी लगाकर खिलाना चाहिए तथा इसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ व चने की पीली दाल का भोग गाय को लगाना शुभ माना गया है। 12वां है, किसी भी शुभ दिवस पर मिट्टी का एक नया कुल्हड़ लाएं तथा उसमें 1 लाल वस्त्र, 7 काली मिर्च एवं साथ ही नमक की साबुत कंकड़ी रख दें। हांडी का मुख लाल कपड़े से बंद कर दें एवं कुल्हड़ के बाहर कुमकुम की 7 बिंदियां लगा दें। 13वां उपाय है, यदि कन्या की शादी में कोई रुकावट आ रही हो तो पूजा वाले 5 नारियल लें। भगवान शिव की मूर्ति या फोटो के आगे रख कर ओम श्रीम वर प्रदाय श्री नमः मंत्र का 5 माला जाप करें। फिर वो 5 नारियल शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। विवाह की बाधाएं अपने आप दूर होती जाएंगी। 14 नंबर का जो उपाय है वो इस प्रकार है, सोमवार को कन्या सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करते हुए दूध मिले जल को चढ़ाए और वहीं मंदिर में बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसी मंत्र का 1 माला जाप करे। विवाह की संभावना शीघ्र बनती नजर आएगी। 15वां उपाय है कि शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। 16वां उपाय है, विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। भोजन में केसर का सेवन करने से विवाह शीघ्र होने की संभावनाएं बनती हैं। 17वां इस प्रकार है, विवाह योग्य जो व्यक्ति है उनको सदैव शरीर पर कोई भी एक पीला वस्त्र धारण करके रखना चाहिए। 18वां दोस्तों इस प्रकार है, गुरुवार की शाम को 5 प्रकार की मिठाई, हरी इलायची का जोड़ा तथा शुद्ध घी के दीपक के साथ जल अर्पित करना चाहिए। यह प्रयोग लगातार 3 गुरुवार को करना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। 19वां इस प्रकार है, गुरुवार को केले के वृक्ष पर जल अर्पित करके शुद्ध घी का दीपक जलाकर गुरुवार के 108 नामों का उच्चारण करने से जल्दी ही जीवन साथी की तलाश पूर्ण हो जाती है। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चनें स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का विशेष महत्व है। 21वां इस प्रकार है, गुरुवार को बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि इस तरह की वस्तुएं गुरु ग्रह को चढ़ानी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाना चाहिए, जैसे चने की दाल, पीले फल, केला खाना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रो सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 5 माला प्रति गुरुवार जाप करें। 22वां इस प्रकार है, अगर किसी का विवाह कुंडली के मांगलिक योग के कारण नहीं हो पा रहा है
तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार के दिन चंडिका स्तोत्र का पाठ तथा शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे भी विवाह के मार्ग की बाधाओं में कमी होती है। 23वां इस प्रकार है। शिव पार्वती का पूजन करने से भी विवाह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करें। 24वां उपाय दोस्तों इस प्रकार है। जिन व्यक्तियों की विवाह की आयु हो चुकी है परंतु विवाह संपन्न होने में बाधा आ रही है, उन व्यक्तियों को यह उपाय करना ही चाहिए। इस उपाय में शुक्रवार की रात्रि में 8 छुआरे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रख कर सोएं। 25वां उपाय इस प्रकार है। यदि आपको प्रेम विवाह में अड़चने आ रही है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार से शुरू करके विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज 3 माला जाप स्फटिक माला पर करें। इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। 26वां उपाय इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं। कन्या को वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान कराकर उसके ऊपर से जटा वाला नारियल उबार कर नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद थोड़ा सा गुड़ व 1 केला चंद्रदेव के नाम पर व इतनी ही सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रखकर उन्हें प्रणाम कर लें। थोड़े से गुड़ को प्रसाद के रूप में कन्या स्वयं खाए और शेष सामग्री को गाय को खिला दें। इस टोटके से कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। 27वां उपाय इस प्रकार है। शादी वाले दिन से 1 दिन पहले 1 ईंट के ऊपर कोयले से बाधाएं लिखकर ईंट को उल्टा करके किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए और शादी के बाद उस ईंट को उठाकर किसी पानी वाले स्थान पर डालकर ऊपर से कुछ खाने का सामान डाल दीजिए। विवाह के समय और विवाह के बाद में वर या वधू के दाम्पत्य जीवन में बाधाएं कभी नहीं आएंगी। यह काम वर या वधू उनके घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, लेकिन यह काम बिल्कुल चुपचाप करना चाहिए। 28वां उपाय इस प्रकार है। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम इन वारों में विवाह करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। विवाह में चतुर्दशी, नवमी इन तिथियों को त्याग देना चाहिए। 29वां उपाय है। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृत्तिका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करना चाहिए। 30वां उपाय है। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है तो वह कन्या विवाह की कामना से भगवान श्री गणेश को मालपुए का भोग लगाए तो शीघ्र ही उसका विवाह हो जाता है। 31वां एवं अंतिम उपाय इस प्रकार है। यदि किसी युवक के विवाह में परेशानियां आ रही हैं तो वह भगवान श्री गणेश को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए तो उसका विवाह भी जल्दी हो जाता है। दोस्तों, मेरी आशा है इन सभी उपायों को करने से आपके जीवन में विवाह संबंधित जो भी परेशानियां आ रही है वो धीरे धीरे करती हुई दूर हो जाएंगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।